हम कौन हैं और हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? क्या आपने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि आपकी लाइफ का असली पर्पस क्या है? सुबह उठना, कमाना, खाना और सो जाना, क्या बस यही जीवन है? चलिए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस संसार में हर जीव, चाहे वो इंसान हो या एक छोटी सी चींटी, सब सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन अज्ञान और सही दिशा ना पता होने के कारण हम अनंत काल से बस भटक रहे हैं। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य इसी भटकाव को रोककर अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना और पूर्ण शांति यानी मोक्ष को प्राप्त करना है। जैन दर्शन इसी मोक्ष तक पहुंचने का एक परफेक्ट वैज्ञानिक मार्ग है। जैन शब्द बना है जिन से, जिसका अर्थ है विजेता। जिसने अपने बाहरी दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने भीतरी विकारों, क्रोध, मान, माया और लोभ को पूरी तरह से जीत लिया है, वही जिन है। और उन्हीं वीतरागी जिन भगवान के बताए मार्ग पर चलने वाला जैन कहलाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ब्रह्मांड किसने बनाया? जैन दर्शन कहता है कि ये ब्रह्मांड किसी ने नहीं बनाया, ये अनादि निधन है, यानी ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड केवल 6 मूल द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव यानी आत्मा, जिसमें चेतना है। पुद्गल यानी मैटर, जिसे हम देख या छू सकते हैं। धर्म द्रव्य, जो जीवों और पुद्गल को चलने में मदद करता है। अधर्म द्रव्य, जो रुकने में मदद करता है। आकाश द्रव्य, जो सबको जगह देता है। काल द्रव्य, जिसके कारण समय बदलता है। इन 6 द्रव्यों में सबसे खास है जीव। केवल हमारी आत्मा में ही चेतना, ज्ञान और सुख महसूस करने की शक्ति है। बाकी के 5 द्रव्य अचेतन हैं, जिन्हें अजीव कहा जाता है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारा ये शरीर, हमारे आसपास की भौतिक दुनिया, यहाँ तक कि हमारे कर्म भी सब अजीव का ही हिस्सा हैं। हम जीव हैं, लेकिन अज्ञानवश हम इस अजीव शरीर को ही अपना मान बैठे हैं। जीव और अजीव के इस बुनियादी भेद को ना पहचानने के कारण ही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। हमारी आत्मा जन्म और मरण के अंतहीन चक्र में फंसकर मुख्य रूप से 4 गतियों में भटकती रहती है: नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। लेकिन ये भटकाव हो क्यों रहा है? इसका वास्तविक कारण है हमारे कर्म। जैन दर्शन में कर्म कोई आसमान में बैठा भगवान या सजा देने वाली अदृश्य शक्ति नहीं है। कर्म अत्यंत सूक्ष्म भौतिक कण, माइक्रोस्कोपिक मैटर हैं। जैसे तेल लगी हुई बॉडी पर धूल आसानी से चिपक जाती है, वैसे ही हमारे भावों के कारण ये कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। ये 8 प्रकार के कर्म हमारी आत्मा की अनंत शक्तियों को एक पर्दे की तरह ढक लेते हैं। अब सवाल ये है कि आत्मा पर तेल किसने लगाया? ये कर्म आत्मा से क्यों चिपकते हैं? इसका कारण है हमारे कषाय, यानी क्रोध, मान, माया और लोभ। यही वो गोंद है जो कर्मों को हमारी आत्मा से मजबूती से बांधता है। इन कषायों के वश होकर ही जीव जीवन भर 5 पाप करता है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। वहीं दूसरी ओर जब हम 5 पापों को छोड़कर अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हैं, दया और दान करते हैं, तो हमें पुण्य बंधता है। लेकिन जैन दर्शन का सबसे गहरा सिद्धांत यहाँ आता है: पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी। दोनों ही आत्मा को इस संसार की जेल में बांध कर रखते हैं। फर्क बस इतना है कि पाप कर्म से हमें दुख और बीमारियां भोगनी पड़ती हैं और पुण्य कर्म से हमें पैसा, अच्छा शरीर और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन सच्ची आजादी दोनों से परे है। तो फिर इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये पूरी प्रक्रिया 7 तत्वों के विज्ञान में बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाई गई है। इसे एक नाव के उदाहरण से समझते हैं। जीव, आप स्वयं, नाव में बैठा व्यक्ति। अजीव, आपकी नाव और आसपास का पानी। आश्रव, नाव में एक छेद हो गया है जिससे पानी अंदर आ रहा है, यानी बुरे भावों से नए कर्मों का आत्मा में आना। बंध, पानी का नाव में भर जाना, कर्मों का आत्मा से पूरी तरह जुड़ जाना। अगर ये चलता रहा तो नाव डूब जाएगी। संवर, सबसे पहला उपाय, नाव के छेद को बंद कर देना, यानी अपने भावों को शुद्ध करके नए कर्मों को आने से रोक देना। निर्जरा, जो पानी नाव में भर चुका है उसे बाहर फेंकना,
यानी तपस्या और ध्यान के माध्यम से पुराने चिपके हुए कर्मों को नष्ट करना। मोक्ष, जब नाव का सारा पानी निकल जाए और छेद भी बंद हो तो नाव सुरक्षित किनारे लग जाती है, यानी आत्मा का सभी कर्मों से पूरी तरह आजाद होकर अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाना। संवर और निर्जरा के माध्यम से इसी मोक्ष तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है रत्नत्रय। पहला, सम्यक दर्शन, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर बिना किसी शंका की अटूट श्रद्धा होना। दूसरा, सम्यक ज्ञान, अपनी आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जानना। तीसरा, सम्यक चारित्र, जो जाना है उसे अपने आचरण और जीवन में उतारना। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन दर्शन की एक सबसे खास सिद्धांत अनेकांतवाद को समझना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। जैसे 6 अंधे लोगों ने पहली बार एक हाथी को छुआ। जिसने पैर छुआ उसने कहा हाथी खंभे जैसा है। जिसने पूंछ छुई उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। जिसने कान छुआ उसे लगा सूप छाछ जैसा है। वे आपस में लड़ने लगे कि मैं ही सही हूँ, जबकि वास्तव में वे सब अपनी अपनी जगह सही थे। बस वे पूरी सत्य का केवल एक हिस्सा ही जान पाए थे। अनेकांतवाद हमें यही सिखाता है कि हर वस्तु के अनंत गुण होते हैं और कोई भी एक दृष्टिकोण पूरे सत्य को बयान नहीं कर सकता। इसी अनेकांत को जब हम शब्दों में कहते हैं तो उसे स्यादवाद कहते हैं। इसमें हम स्याद यानी किसी एक अपेक्षा से शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति किसी का पिता है तो किसी का बेटा भी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ पिता है। हमें कहना होगा बेटे की अपेक्षा से वो पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से वो बेटा है। स्यादवाद हमें सिखाता है कि अपनी बात पर कट्टर मत बनो, दूसरों के नजरिए का भी सम्मान करो। ये विचारों की सर्वोच्च अहिंसा है। मोक्ष का ये निर्दोष और वैज्ञानिक मार्ग हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु से प्राप्त होता है। सच्चे देव वो हैं जो वीतरागी हैं, जिन्हें किसी से राग या द्वेष नहीं है और सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं। सच्चे शास्त्र वो हैं जिनमें इन वीतरागी भगवान की वाणी आगम लिखी है। और सच्चे गुरु वो मुनिराज हैं जो सभी परिग्रहों को त्याग कर जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर अर्थात जिनवाणी के अनुसार अपनी चर्या रखते हैं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि गुणों की पूजा होती है। हम 9 देवताओं, नव देवता को पूजते हैं। इनमें पहली हैं हमारी पंच परमेष्ठी, अरहंत, जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है। सिद्ध, जो पूरी तरह मुक्त होकर ब्रह्मांड की शिखर पर विराजमान हैं। आचार्य, जो साधु संघ की मुखिया हैं। उपाध्याय, जो ज्ञान देते हैं। साधु, जो आत्म कल्याण में लीन हैं। इन 5 के अलावा बाकी 4 देवता हैं। जिन धर्म यानी वीतरागी भगवान द्वारा बताया गया धर्म। जिनागम यानी उनके उपदेशों को धारण करने वाले हमारी शास्त्र जिनवाणी। जिन चैत्य यानी जिनेंद्र भगवान की वीतरागी प्रतिमा। जिन चैत्यालय यानी वो पवित्र स्थान या मंदिर जहाँ ये प्रतिमाएं विराजमान हैं। चलिए पूरे कोर फ्रेमवर्क का एक क्विक रिकैप करते हैं। हम ये शरीर नहीं बल्कि अनंत शक्तियों वाली आत्मा यानी जीव हैं। लेकिन अपने कषायों के कारण हम कर्मों से बंधे हैं और 4 गतियों में भटक रहे हैं। इस भटकाव से बचने का एकमात्र रास्ता 7 तत्वों को समझना और रत्नत्रय का पालन करना है। और ये परफेक्ट मार्ग हमें सच्चे देव, शास्त्र और गुरु ने दिखाया है। आज हमने सिर्फ बेसिक समझे हैं। डीकोडिंग जैनिज्म के वॉल्यूम 2 में हम डीकोड करेंगे कर्मों के विज्ञान को। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप आगम की वाणी के इस एजुकेशनल मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर चैनल का मेंबर बने। मिलते हैं वॉल्यूम 2 में। जय जिनेंद्र।